हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में किसी जातक का राहु शुक्र चले और सिंह लगन की कुंडली हो तो ये जातक उन लोगों के लिए है जिसकी राहु शुक्र चले और सिंह लगन है। और जिसकी सिंह लगन ना भी हो तो ग्रहों के विश्लेषण के लिए वो देख सकते हैं, काफ़ी उनको ज्ञान होगा, क्योंकि इसमें भले ही आपकी सिंह लगन ना हो लेकिन उपाय भी बताए गए हैं और किस तरीके से कुंडली को समझना है बिना भय के वो भी बताया गया है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यदि आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। राहु पर मैं काफ़ी वीडियो बनाता रहता हूँ और निश्चित रूप से राहु एक ताकतवर ग्रह है जो आदमी को मानसिक परेशानी देने के लिए बहुत माहिर है। ये भ्रम देता है, एलिसिनेशन, भयभीत करता है, बिना बात के डर लगने लगता है। ठीक है, होना कुछ नहीं है लेकिन आपको इतना डरा देगा कि आपको ऐसा लगेगा यार मेरे साथ क्या होने वाला है, और आदमी डर के ही अपना नुकसान काफ़ी कर लेता है। तो इस विषय पे मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और हमेशा बताता हूँ कि यार ज्योतिष कर्म और पुनर्जन्म पे डिपेंड करती है, प्रारब्ध है ना। तो कर्म आपको करना पड़ेगा, ज्योतिष के ही चक्कर में आपको नहीं रहना पड़ेगा। कुंडली प्रारब्ध बताती है, भोगना पड़ता है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे अपने बुरे समय को अच्छे से निकालोगे। कर्मणा गहन गति, गहना कर्मो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। जब आप सनातन हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़ोगे तो आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें उसमें मिलती है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ठीक है, और अपने शरीर को पालन करने के लिए यात्रा तो करनी पड़ेगी। ये गीता के अध्याय 3 का 8वां श्लोक है, कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। टर्म आया शरीर यात्रा, इस श्लोक में एक टर्म आया शरीर यात्रा है। तो शरीर यात्रा करना पड़ेगा और जीवन में कब क्या घटनाएं होगी उसके बारे में बहुत कठिन है। कभी तो आप बहुत ऊंचाइयों पर रहते हो और कभी धड़ाम से नीचे आ जाते हो। कभी तो पूरी दुनिया आपके साथ हम यहाँ मिलाते हो और कभी अकेले पड़ जाते हो। इसलिए होता है गहना करुणो गति। पंडित श्री राम शर्मा ने किताब लिखा है गहना करुणो गति। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस पर किताब लिखी है, गहना करुणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन पल्ले नहीं पड़ती। आज मैं खुश हूँ, कल रहूँगा कि नहीं मुझे पता है। आज मैं करोड़पति हूँ, कल मैं सड़क पर जाऊँ मुझे नहीं पता। ये भाग्य कहाँ कैसे ले जाता है। योग वशिष्ठ में बोला है कि देखो कर्म और प्रारब्ध, कर्म और प्रारब्ध पे हमको पुरुषार्थ करना है, हमको भाग्यवाद पे नहीं जाना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना। ठीक है, दैव के भरोसे नहीं रहना, हमको कर्म करना है। तो कर्म पे हमको डिपेंड रहना है। उठो जागो और काम करो, ये स्वामी जी ने भी कहा था, स्वामी विवेकानंद। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कठोपनिषद का श्लोक है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आत्मविश्वास के बिना दुनिया में कुछ नहीं होगा। ठीक है, योग वशिष्ठ राम और वशिष्ठ गुरु का संवाद है। देव और पुरुषार्थ में कौन महत्वपूर्ण, वो कहते हैं पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। कॉन्फिडेंट रहिए, चाहे दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाए, यदि आपका आत्मविश्वास जिंदा है तो रिकवरी है, वापस आ जाओगे। नहीं तो मनोविकार मन में गंदे गंदे आएंगे और बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन का कारण मनोविकार है। ठीक है, जय माँ सरस्वती, या कुंदेन्दु तुषारार्धवलय सूर्यवस्था, ओम गम गणपति नमः, ओम गणेश्वरादित्य ओम। चलते हैं, काफ़ी वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, इस बात की मेरे को काफ़ी चिंता रहती है। अब यहाँ पे हम सिंह लगन की बात कर रहे हैं आज। ठीक है, सिंह लगन की बात करेंगे और जो है राहु 18 वर्ष का और राहु में शुक्र 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष काफ़ी लंबा होता है। जनरली सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं। देखो, जब हम आपकी कुंडली विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं आपकी कौन सी दशा चल रही है, दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। लेकिन आप बाजार के एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे तो दुनिया भर की बात कहेगा, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, ग्रह बंधे हुए हैं तो खोल दूंगा, पैसे दे दो। सब लफेबाजी है। ठीक है, बोलना विश्वोत्तरी दशा जो चल रही है उससे बताओ आप। तो शनि नीचे तो अभी शनि की दशा नहीं चल रही है, राहु 8वां तो राहु की दशा नहीं चल रही है। ठीक है, जो ग्रह की दशा चल रही है वो एक्टिवेट होता है। तो दुनिया भर से की बात वो करेगा तो डरो मत। कभी कभी जीवन में क्या होता है कि जो दशाएं में सारे पाप ग्रहों की दशा जाती है, जैसे राहु, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य लगातार कंटिन्यू हो गए। जैसे ये राहु की दशा, फिर केतु, राहु में केतु आ गया, प्रत्यंतर शनि का आ गया, सूक्ष्म दशा मंगल की आ गई, पाण दशा सूर्य की आ गई। बहुत नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का चलता रहता जीवन है। तो देखो, राहु तमो वाला ग्रह है, राहु और केतु तमोगुणी है। ठीक है, तो इसमें तमस ज़्यादा है, झूठ, फरेब, नेगेटिविटी
अंधेरा, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा, फेमा, एमएलए, दुनिया भर के लंदफंद, ठीक है, ये सब घेरते हैं इसमें। लोकायुक्त, करप्शन के मामले, फांसी लगाना, जहर खा लेना, षड्यंत्र होना, घर में छापे पड़ जाना, सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की तैयारी हो जाना, जो रिटायरमेंट के कगार पे है, कोई आईएएस भी है, यूपी आईएएस आईपीएस हो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस सर्विस का आदमी भी हो, उसके पुराने पाप, कौन जमाने में कहाँ कलेक्ट्री कर रहा था, कौन सा केस खुल जाए रिटायरमेंट के आखिरी समय, राहु की दशा लग गई तो, ठीक है। तो हमारे गुरु किरण राव साहब कहते थे यार कि कोई यूपीएससी वाला आदमी बड़ा अफसर है, आईएएस है, और बड़े वो हाई पोजीशन पे है, वो चीफ सेक्रेटरी है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, लेकिन राहु की दशा लग गई तो उसके पुराने पाप खुल जाते हैं, ठीक है। ऐसे समय उसको वो वीआरएस ले लेना चाहिए। आजकल देखते हैं कई लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में पड़े हुए हैं, ईडी, फेमा, फेरा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ठीक है। तो ये सब राहु इसके कारण है। मैं ये नहीं कहता कि राहु की दशा में ही होते हैं, कई बार शनि भी इसका कारण बन जाते हैं, कभी और जो है लघु पारसरी के सिद्धांत से गुरु भी इसके सिद्धांत बन जाते हैं, शीघ्र भी इसके कारक बन जाते हैं। तो मैंने एक जनरल आपको बताए हैं कि आदमिक जीवन में कैसे संकट आते हैं, वो मैंने बात करी है कि जब मुसीबत आती है तो फिर देखो जनरली राहु के बहुत सारे कारक है। राहु पंचम भाव में होता है तो कई बार राहु से साप योग बन जाता बोलते हैं। राहु गोचर में बड़ा इसका रोल है। राहु गंगा स्नान कराता है। राहु चंद्र की युति मानसिक रोग देती है, प्रेत बाधा बताती है, ठीक है। प्रेत बाधा क्या है? जब हमारे मन में डर पैदा हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कहते कि हम प्रेत नहीं हैं, दुनिया में सब कुछ है यार। देखो जब हमारा मन डरने लगता है तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो जब मन थकने लगता है, जब हमारी हार होने लगती है, जब हमारे पर नेगेटिविटी आती चारों तरफ से, जब फेलुअर होता है, तब हम लोग कई चीज़ें महसूस करते हैं कि यार मेरे घर में कोई जादू तो नहीं कर दिया, या हमारे परिवार में ऐसा क्या हो रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं यार। तो इस तरीके से जब हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, हमको हानि होने लगती है, तो हम लोग डरते हैं। तो फिर हमारे मन में प्रेत जैसी बात भी आने लगती है, ठीक है। कोई भी हो, चलो प्रेत बाधा हो तो क्या होता है, भगवान का नाम लो, प्रेत बाधा खत्म होती है यार, ठीक है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रेत बाधा को खत्म कर दे, और बाजार में कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपकी प्रेत बाधा को खत्म कर दे। आपका प्रेत तो मन में बैठा है यार, मन का प्रेत खत्म करो, ठीक है। जनरली रूल है कि राहु केतु जिस ग्रह के साथ हो, जिस भाव के मालिक हो, वही फल देते हैं। ये कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसका हमको पालन करना पड़ता है। केंद्र, शुभ और त्रिष्ठाय, ये सब सिद्धांतों का पालन होता है ज्योतिष में, उसी पे फलित होते हैं। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सतभिषा, और शुक्र के 3 नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा, ठीक है। ये पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा भयंकर क्रूर नक्षत्र हैं, ठीक है। यदि जन्म का चंद्रमा आपका पूर्व फाल्गुनी या पूर्व आषाढ़ा में है तो ऐसे व्यक्ति और धनु राशि में आ गए हों तो बड़ी ऐसे नक्षत्रों में जब होते हैं ये, तो बहुत आदमी का व्यवहार क्रूर हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए, शास्त्र कहते हैं कि राहु केतु 9वें स्थान पे, पंचम स्थान पे 9वें 10वें से युति करें तो ये कई बार शुभ फल भी देते हैं राहु केतु, ठीक है। हमेशा नेगेटिव देते हैं। केंद्र त्रिकोण में अच्छे स्थान पे बैठे हों, 9वें 10वें से युद्ध हों तो ये शुभ फल भी देते हैं। इसका हमको ध्यान रखना होगा। हमेशा राहु खराब फल देगा ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये राहु का कुछ कारकत्व है, ये आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हो। ये भी शुक्र के कारकत्व है, वीडियो रोक के आप देख सकते हो। कारकत्व बहुत ज़रूरी है जानना। जनरली फलित में षड्बल और लघु पारसरी के सिद्धांत, ग्रहों की युति, ग्रहों के अंश कहाँ बैठे हैं, ग्रहों के कारक, इस पे हम लोग फलित देते हैं जनरली, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान होगा। ये कुछ नेचुरल रूल ऐसी आधार पे एस्ट्रोलॉजर फलित करता है कि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, 10वें 11वें भाव में हो तो अच्छा फल देगा। दशापति मतलब राहु से शुक्र 10वें 11वें 9वें 10वें भाव में हो तो शुभ फल देगा। यदि शुक्र यदि लग्न से या राहु से 6ठे 8वें 12वें भाव में हो या नीच शत्रु राशि में होगा तो तकलीफ दे होगा। और तो और शुक्र के साथ यदि शनि मंगल राहु से युद्ध हो तो अशुभ करते हैं ये। शुक्र यदि दूसरे 7वें भाव का स्वामी हो तो अशुभ फल देता, मारक हो जाता है। क्यों कुछ ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है, षडाष्टक योग, द्विद्वादश योग, ये भी तकलीफ दे होते हैं, ठीक है। नवम पंचम का योग शुभ होता है, 1-7 का भी ठीक है, 3-11 का भी ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई ज़्यादा हानि नहीं है। देखो शुक्र की कौन सी राशि शत्रु राशि कहलाएगी। शुक्र यदि धनु में बैठा हो, कर्क राशि में बैठा हो तो शत्रु राशि का है।
शुक्र ग्रह के मित्र जो होते हैं शनि बुध होते हैं, ठीक है, और बाकी गुरु मंगल सम होते हैं, और शुक्र के साथ सूर्य और चंद्रमा हो तो काफ़ी अच्छा नहीं होगा, शत्रु ग्रह माने जाते हैं इसके। लेकिन शुक्र के साथ चंद्रमा जेमिनी ज्योतिष में बड़ा शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनेक सिद्धांत हैं जो आपस में टकराते हैं। भावार्थ रत्नाकर एक छोटा सा ग्रंथ है, वो कहता है कि शुक्र छठे स्थान पे स्थित उतना ही योगप्रद है जितना कि वह द्वादश भाव में स्थित होता है। तो छठे भाव का शुक्र और 12वें भाव के शुक्र के विषय में बहुत नेगेटिव बात नहीं हुई है, जबकि जनरल सिद्धांत ये कहता है कि छठे और 12वें का शुक्र अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक विशेष सिद्धांत कहता है कि शुक्र छठे स्थान पर और 12वें स्थान पर अशुभ नहीं होगा, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। राहु दशम और एकादश स्थान पे, चतुर्थ स्थान में, पंचम में योगप्रद होता है। भावार्थ रत्नाकर बोलते हैं देखो, राहु दशम में, 11वें में, चतुर्थ में और पंचम में शुभ होता है। लेकिन ये सिद्धांत हर बार लागू नहीं होता, और इसको मैंने कई बार फेल होते देखा है, लागू नहीं होता ये। इसलिए शुक्र के बारे, राहु के बारे में कोई फलित करने के पहले बहुत सोच विचार करना पड़ता है, और लोग दबाव बना के प्रेशराइज करके पूछना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि क्या होगा मेरा, ठीक होगा ना, ठीक होगा ना। अरे हमने तो पैसे ले लिए, हम क्या बताएंगे ठीक होना। राहु की दशा है, सावधान रहो, ठीक है। राहु की दशा में सावधानी की बहुत ज़रूरत है। ज्योतिष में देखो भावादि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भावेश कि आपका शुक्र लग्नेश है या शुक्र पंचमेश होके कहाँ बैठा है, भाव से कहाँ गया है। 9वें 10वें होने की स्थिति में शनि शुभ हो जाता है, तो कुंडली लघु पारसरी से क्या बोलती है, आपका कैसा है वो, नैसर्गिक शुभ है या नैसर्गिक अशुभ है, उस आधार पर फलित होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। और लघु पारसरी कहती है, बृहद पाराशर हो रसा सीताराम झा कहता है कि जो ग्रह 2 राशि का स्वामी होता है उस दोनों का भावाधिपत्य अनुसार फल विचार करें, ठीक है। यदि ग्रह 2 राशि का तो 2 भाव का फल देगा। ये बात को मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए कई बार तकलीफ होती है। जैसे कि अब हम देखते हैं ये कुंडली यहाँ से चालू हुई है, ये लग्नेश इसका, पहले हम इसको बताएंगे कि साहब इस कुंडली में लग्नेश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस कुंडली में जैसे कि सूर्य है, जैसे ये सूर्य नीच का हो जाए यहाँ पे, ये सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाए, ठीक है, तो सूर्य की दशा बड़ी तकलीफदेह होगी, बहुत कष्टप्रद होगी। ले उदाहरण सामने है, ये जातक सरकारी कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी है मध्य प्रदेश शासन में, इसकी सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है, और ये बेचारा, इसका सूर्य नीच का है, जो कि साथ में शुक्र भी आ गया तो कहते हैं कि नीच भंग हो गया होगा, लेकिन कहाँ नीच भंग का फर्क। और तो एक और सिद्धांत लागू होता है। सिद्धांत क्या लागू होता है, यदि क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अशुभ फल नहीं देंगे। ये बिल्कुल सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता, ये सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। इस जातक की सूर्य की दशा है और सूर्य यहाँ पे नीच का है, सूर्य की दशा चालू होती है, जातक कोर्ट कचहरी, पत्नी से विवाद, पत्नी की कोर्ट कचहरी, पत्नी हट गई, चले गई, लोकायुक्त से ट्रैप होते होते बचा जातक, ठीक है, कोर्ट कचहरी चल रही है, कई प्रकार के विवाद उसके जीवन में लगे हुए, सुखी नहीं है। सूर्य देखिए, इसका आत्मकारक है सूर्य, सूर्य आत्मकारक है। और पाराशर ऋषि के में कहा है इसका आत्मकारक के बारे में, मतलब सबसे अधिक ग्रह वाला, जो सबसे अधिक अंशों वाला जो ग्रह होता है वो आत्मकारक होता है। आत्मकारक यदि नीच का हो तो कुंडली में किसी भी ग्रहों को फल नहीं देने देगा वो। अब वो हमारा मित्र है, उसको हम ऐसा बताएंगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा, तो उसके सामने तो हमने झूठी मूठी तारीफ कर दी है, लेकिन सच्चाई यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। बुरा लगता है लोगों को यार, इसलिए ठीक है, हमको गाली देगा ना, और क्या बोलेगा, किसी का मन थोड़ी दुखाना है। यदि लग्नेश सूर्य नीच का, वो तो है, इसमें तकलीफ हो गई लग्नेश को। तो देखो ज्योतिष के सिद्धांत है, लग्नेश बली होना चाहिए। और लग्नेश कमजोर हो गया तो जीवन की प्राप्तियां कमजोर हो जाती है, जीवन में जो प्रगति रुक जाती है। इसका लग्नेश नीच का हो गया, और लग्नेश को षष्ठेश शनि लगने में बैठा है, और वो शनि को भी देखता, तो पीड़ित हो गया, कोई फल नहीं दे रहा। इस कुंडली में गुरु उच्च का, देखो इस कुंडली में गुरु उच्च का हो गया है, ठीक है, और जातक की शादी हुई और टूट गई। देखो मूल नक्षत्र में बैठा है कौन, भृगुबिंदु, भृगुबिंदु या मूल नक्षत्र में बैठा है, तो संतान भाव के पूरे सुख खत्म हो गए। और तो और पंचमेश उच्च का होता है और अष्टमेश भी उच्च का हो गया, सब नेगेटिविटी बाहर हो गई और इसने सैया सुख खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ये सिद्धांत लग्नेश शुभ होना चाहिए।
और यदि लग्नेश अशुभ होगा तो तकलीफ होगी। तो लग्नेश को सामान्यतः कोई दोष नहीं लगता। लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश नीच का होगा तो सब दोष लगेगा। ठीक है, सिंपल। लग्नेश सूर्य यदि यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक, 6, 8, 12 में हो तो अच्छे फल नहीं देगा, और नीच का होगा तो भी अच्छे फल नहीं देगा। बाकी स्थानों पे सूर्य जैसा यहाँ हो तो अच्छे फल देगा। ठीक है, सूर्य यहाँ पे, कई बार उच्च का सूर्य यहाँ पे क्या करता है, पिता के सुख की कमी कर देता है। क्रूर ग्रह मार देते हैं जीव को। यहाँ पे आपको बोलोगे यार मेरा पिता तो उच्च का सूर्य, लेकिन पिता का सुख नहीं मिलता। ठीक है, तो ये लग्नेश की बात हुई। बुध कैसा है इस कुंडली में, तो सूर्य कैसा होगा इस कुंडली में, सूर्य इस कुंडली में लग्नेश होकर शुभ है। यदि नीच का होगा सूर्य तो क्या बोलोगे मैं इसका रत्न पहनूं, तो बिल्कुल नहीं, नीच के ग्रह के रत्न नहीं पहने जाते। ठीक है, इसके लिए रत्न जो होगा, सूर्य का रत्न कौन सा याद नहीं आ रहा है, वो नहीं पहनना है यहाँ पे। ठीक है, माणिक्य। ठीक, सूर्य यदि 6, 8वें और 12वें स्थान पे हो तो भी रत्न नहीं पहनना। रत्न का भी बताते चलता हूँ साथ में। इस कुंडली में बुध कैसे फल देगा, बुध इस कुंडली में मार्केश है और ये उपचय है। धन के मामले में तो अच्छा है, बाकी मामले में ठीक नहीं है। उपचय को भी खराब माना है लघु पाराशरी ने। ठीक है, और पाराशर ने भी। और धनेश होकर वो मारक है और न्यूट्रल फल देता है। तो कैसा है इस कुंडली में बुध, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन के मामले में तनाव नहीं है, दूसरे मामले में तकलीफ देगा। ठीक, शुक्र कैसा है इस कुंडली में, इस कुंडली में शुक्र सबसे अच्छा ग्रह है क्या, नहीं, 10वें होकर इसको केंद्र का दोष लगेगा। गुरु के बाद केंद्र का दोष लगता है, केंद्र का दोष भी लगा। और सिद्धांत है शुभ ग्रह केंद्र के होकर अच्छे फल नहीं देते, अशुभ नहीं देते लेकिन अच्छे फल नहीं देते, और उपचय तो खराब फल देता है। तो इस कुंडली में कैसा है शुक्र, शुभ नहीं है। कैसे फल देगा, मिश्रित फल देगा, जहाँ बैठा है वैसे फल देगा। अब देखा जाए कि शुक्र कहाँ बैठा है, अब खराब स्थान पे बैठा है। अब यहाँ शुक्र उच्च का हो गया सर, कैसा उच्च का हुआ, लाभेश होकर उच्च का हुआ, पराक्रमेश उच्च का हुआ है। तो सिद्धांत है यदि कोई ग्रह खराब स्थान पे भी होकर उच्च का बैठता है तो क्या करता है, जो बुरे स्थान है उसके नेगेटिविटी को कम कर देता है। तो 8वें स्थान की नेगेटिविटी को कम किया इसने। ठीक है, तो ये बहुत बुरे फल देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बैठा 8वें स्थान पे है तो क्या करेगा, बहुत गलत तरीके से धन कमाने की या काम करके पैसे कमाने की, ठीक है, उत्सुकता पैदा करेगा। क्योंकि देखता तो ये है 10वें होके धन स्थान को देखता है। ठीक, तो बहुत गलत तरीके से भी बहुत तेजी से पैसे आ सकते हैं ऐसे जातक के पास, बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा धन आ सकता है। ये ताकत होती है ऐसे ग्रहों में। ठीक, अब ये डिपेंड करता है इसके साथ कौन बैठा है, किसकी दृष्टि है, किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, D9 में कैसा गया है, D10 में कैसा गया, तब कोई फल आता है। यहाँ पे ये भी 12, अभी मैंने सिद्धांत बताया था कि 12वां शुक्र को है 12वें और 6ठे घर में कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं तो 6ठे, 8वें, 12वें स्थान पे बैठे ग्रह तकलीफ देह होते हैं, कष्ट होता है थोड़ा सा, कुछ चीज़ों में भले ही अच्छे होते होंगे। ठीक, तो शुक्र इस कुंडली में अच्छा नहीं है। मंगल कैसा है इस कुंडली में, इस कुंडली में मंगल सबसे अच्छा ग्रह है। क्यों, नवमेश होके शुभ है, अति शुभ है, सबसे शुभ त्रिकोण है। और ये मंगल यहाँ पे केंद्र का होके केंद्रेश को कोई पाप होने के दोष नहीं लगते, तो पाप होने से भी निर्दोष हो गया। और यह मंगल अति शुभ हो गया, तो मंगल की दशा अंतरदशा काफ़ी शुभ फल देगी। भले ही वो नीच का हो जाए तो भी बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नीच का हो जाए तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मंगल को देखा जाएंगे अच्छे स्थान पे बैठना चाहिए। जैसे यहाँ नीच का होगा ताकत कम हो गई इसकी, भाग्येश होके नीच का हुआ तो बहुत कष्ट देता है यार। कोई भी ग्रह यदि भाग्येश होके नीच का होता तो कष्ट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे उच्च का हो गया साहब, आप बोलोगे साहब ये तो उच्च का हो गया, भाग्येश उच्च का हो गया और सुखेश उच्च का हो गया। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ये ग्रह यहाँ उच्च का हो गया लेकिन लोगों को परेशानी रहती है, क्योंकि कहाँ उच्च का हुआ, वो 6ठे स्थान पे जाके उच्च का हुआ। तो 6ठे स्थान के प्रभाव को तो कम कर दिया उसने, बुराइयों को, लेकिन 6ठे स्थान की नेगेटिविटी देता है कई बार।
क्योंकि मंगल उच्च का हो गया तो उसको जातक को सम्मान मिलेगा, कोर्ट कचहरी में भी अच्छे जीत होगी, और भाग्य से उच्च का हो गया तो निश्चित रूप से सुखे से उच्च का होगा तो अच्छे फल देगा। ठीक है। अब नीच का हो गया तो तकलीफ इसकी थोड़ी रहेगी, क्योंकि भाग्य का नीच क्या होना कुंडली की ताकत को कम करता है। ठीक है। सिद्धांत में कैसा है ये ग्रह? सबसे अच्छा ग्रह है ये। ठीक है। और यदि ये मंगल नीच का हो तो इसका रत्न नहीं पहनना, और उच्च का हो तो उसका भी रत्न नहीं पहनना। ठीक है। यहाँ पे यदि मंगल होगा तो दिक्कत है यार ये। क्यों? कि भाग्येश का अष्टम में जाना ये ठीक नहीं है, कमज़ोर करता है यार नवमेश को, भाग्येश को कमज़ोर करता है। ठीक है। तो इसके रत्न आप पहन सकते हो। ठीक है। नीच का हो तो मत पहनना, और उच्च का हो तो ना पहनना, और अष्टम में बैठा हो तो ना पहनना, बाकी पहन सकते हो। ठीक है। गुरु है इस कुंडली में कैसा? गुरु पंचमेश हो गया, अति शुभ है, लेकिन गुरु की एक राशि यहाँ चले गई तो कैसे फल देगा? गुरु इस कुंडली में कैसे फल देगा? गुरु इस कुंडली में मिश्रित फल देगा। अभी मैंने बताया कि ग्रह 2 स्थान का मालिक है, तो ये पंचमेश हो गया अति शुभ, और यहाँ इसकी एक राशि बैठी है तो मिश्रित फल देगा। आप बोलोगे यार बहुत शुभ है गुरु मेरा, लेकिन इस भाव के भी फल देगा। अब कुंडली में गुरु कैसा है ये देखना है कि कहीं यहाँ उच्च का हुआ क्या, ठीक है, और यहाँ नीच का हुआ क्या, तो इस आधार पे हम इसके फलित तय करेंगे। जनरल रूल है कि छठे, आठवें, 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देता। ठीक है। अब यहाँ उच्च का हो गया तो बोले साहब उच्च का हो गया, यार मेरे भाई ये अष्टमेश होके उच्च का हो गया, और ये पंचमेश यदि यहाँ उच्च का होगा तो संतान ही नहीं होती। ये कुंडली उदाहरक कुंडली देखो, ये पंचमेश यहाँ उच्च का हो गया, संतान ही नहीं हुई जातक को। ठीक है। तो ऐसे कई सिद्धांत आपस में टकराते हैं, और ये रूल हर कुंडली में लग जाए ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है। एक बिल्कुल ऐसे ही मैंने नियम बना लिया ऐसे होगा, नहीं होता, नहीं होता। अष्टमेश उच्च का होना, जातक की आयु तो बहुत मिल गई जातक को, लेकिन उसकी जीवन की बहुत सारी जो नेगेटिविटी भयंकर बाहर सामने आ गई। ठीक है। तो अष्टमेश यदि उच्च का यहाँ हो तो सैया सुख खत्म कर देता है। ठीक, सैया सुख नहीं मिलता जीवन में। और अब चलते हैं शनि। शनि इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है, एक तो मार्केश और षष्ठेश है। ठीक है। तो शनि का रत्न पहनाने के लिए पहनना चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सिंह लगन की कुंडली में शनि का रत्न पहनाएंगे, क्योंकि उनको तो रत्न बेचना, बेचारे वो क्या करेंगे आप? अब उनको व्यापार चलाना, पेट पालना है, ज्योतिषी हैं, घर पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्हें आपके उस भले से क्या मतलब? उनको अपने पेट से मतलब है ना। वो आपको शनि का रत्न पहनाएगा और आप भी पहनोगे, क्योंकि आप पूर्ण तो पागल हो चुके हो, क्योंकि आपको पहनना है। हालात ये है कि ये शनि यहाँ उच्च का है तो भी पूछते हैं लोग, भैया मैं नीलम पहन लूँ क्या? तेरी इच्छा यार, मैं तो बोलूँगा तेरे को कुछ रत्न नहीं पहनना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में शनि मार्केश है और षष्ठेश है, रत्न पहनने ही नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं बैठे हो। ठीक है। अब यहाँ नीच का हो गया तो भी रत्न पहना देते हैं उसको, और लोग पहन भी लेते हैं। अब नीच के ग्रह के रत्न पहनाओगे तो ग्रह और नीचता करेगा, वो तो शुभता थोड़ी करेगा। तो बात नहीं मानते लोग यार, क्या करो, जिद करते हैं। गुरु हो गया, सारे ग्रह बता दी। चंद्रमा कैसे फल देगा? चंद्रमा इस कुंडली में न्यूट्रल फल देगा। जैसे चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठ के वो नीच का कर दिया है, तो इस सुख में कम करेगा, माँ को कष्ट करेगा, माँ के सुख में कमी करेगा। घर से दूर चले जाओ आप, घर में नहीं रहने देगा। ठीक है। व्यय कराएगा माँ पे, पानी पे, और खेत खलिहान पे पैसे खर्च करेगा। ठीक है। और इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं उसके फल देगा, किससे दृष्ट उसके फल देगा। तो फलित बहुत दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं इस कुंडली में कि सिंह लगन की कुंडली में नवम स्थान का मालिक बाधकेश होता है, ये मंगल। एक तरफ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि सबसे उत्तम ग्रह है ये, और एक तरफ कहता है कि बाधकेश भी हो जाएगा। तो यही तो बोलता हूँ, ज्योतिष में 20 लाख सूत्र थे, गड्ढमड्ढ होते हैं, इसलिए कभी फलित नहीं आता। अब ये मंगल के साथ कहीं मांदी भी हो जाए, यहीं पे मांदी भी आ जाए, यहीं पे मांदी आ जाए इसी नवम में, तो भैया मंगल को वो उसकी ताकत को कमज़ोर कर देगा। ठीक है। इसका भी ध्यान रहे। रत्नों का तो मैंने बता ही दिया। कोई भी हो प्रॉब्लम हो, देखो शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोसा शुक्राय नमः 16,000 मंत्र जपो, आराम से जपो, बिना टेंशन के जपो। राहु के लिए ओम भ्राम ब्रीम ब्रोसा रावे नमः, खुद से जपो, किसी को पैसे मत दो। सरल मंत्र ओम रम रावे नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, खूब जपो, खूब फल पाओ। ये राहु का कवच, ये राहु का स्त्रोतम, ये शुक्र स्त्रोतम, ये शुक्र का कवच। ठीक है। करो मन से, कोई पैसे नहीं लगेगा। राहु शुक्र चलेगा तो पाराशर महाराज ने कहा था, दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात तत् सुखम वाप्युनाथ। शांति के लिए दुर्गा लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें तो सुख प्राप्त होगा।
क्योंकि शुक्र के लिए दुर्गा की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा की बात की है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो बिना पैसे के। पैसे लगे कहीं क्या? पैसे नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम जैसे आपको सरल बता रहे हैं तो आप बोलेगा इसको कुछ नहीं बनता यार, इनसे नहीं एक भी बार नहीं डराया, अभी क्यों डराऊं भाई तुमको यार, मैं कोई ऋषि पाराशर हूँ क्या, भगवान हूँ क्या तुमको फरित बताऊंगा। ये राहु के दान दान कर सकते हो, ठीक है। और ये राहु के दान और स्पेशल प्राइड है, आप थोड़ा थोड़ा देखते चलो। ये लो, ये राहु के दान, ये राहु दोष निवृत्ति के लिए दान बताएं। ये अमृत कुंभ ग्रंथ से राहु का दान बताया है। देखो आपकी क्षमता हो तो दान देना यार, खाने को दाना नहीं, चले हैं दान करने, गरीब लोग दान नहीं देना। ये गोचर में यदि शुक्र खराब हो तो इस तरीके से उपाय हैं। शुक्र दोष के लिए ये, शुक्र के लिए चावल दान दो, गरीब महिलाओं को दो, पुरुष को दान मत दो, साला दारू पी लेगा यार। मैं दान महिलाओं को बताता हूँ, पुरुष को दान दो, दारू पी लेता है। शुक्र के लिए सफेद चावल दान दो, कच्चा चावल, शांति मिलेगी। शुक्रवार के दिन दो, शुक्र की हो रहा ना। ये अमृत कुंभ से शुक्र का दान। देखो ये प्रश्न मार्ग में लिखा है, अनिष्ट स्थान पर स्थित ग्रहों के शांति अर्थ धारण करने योग्य रत्न दान की वस्तुएं वर्जित बतलाए गए हैं। जब भी ग्रह नीच का हो, छठे आठवें वार में बैठा हो, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, ना कि रत्न पहनना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है। और दुर्गा सप्तशती, राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, देवी कवच करो। फलदी का मैं कहा कि जो व्यक्ति अच्छा इंसान है, सज्जन है, तो उसको ग्रह कुछ नहीं करते यार, टेंशन मत लो। जो व्यक्ति किसी की भी हिंसा नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता, ग्रह उसका सदैव अच्छा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात निवेदन। नवदा भक्ति करो, किसी की बुराई मत करो, खुश रहो, ईश्वर की भक्ति करो, सब ग्रह ठीक हो जाते हैं। ये 5 स्तर, ये दोष, पिता का श्राप, माता का श्राप, भाई का श्राप, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, सब दोष खत्म। कोई भी पिशाच योग, ये वो कितने गंदे गंदे योग है, ईश्वर भक्ति करने से सब ठीक, ठीक है। दुनिया भर की चीजें हैं, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, स्तोत्र, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम तो हर एक मर्ज की दवा है, ठीक है, सब ग्रहों में काम करती है। कहीं पैसा बताया मैंने आपको, कहीं पैसा लगा, चूंकि मैंने आपको सरल कर दिया। एक कलयुग है, यदि जो जितना झूठ बोलेगा एस्ट्रोलॉजर वो उतना सफल, जितना लफाबाजी करेगा वो उतना सफल, जितने बड़े बड़े बाल बनाएगा, बड़े बड़े वो कंठी माला पहनेगा, रुद्राक्ष पहनेगा, लंबा तिलक लगाएगा, झोलदार बात करेगा, झूठी बात करेगा, वही एस्ट्रोलॉजर इस कलयुग में सफल है। हमारे जैसे सरल इंसान को वो कहेगा ये बिल्कुल मूर्ख टाइप का एस्ट्रोलॉजर है, इसकी दुकान नहीं चलती होगी, या इसका पेट बहुत भरा होगा, ये बहुत संपन्न घर का होगा, इसलिए ऐसे बता रहा। नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई संपन्न घर का नहीं हूँ, ठीक है। मैंने सच बता दिया, सच तुमको नहीं पचेगा यार, कलयुग में भयंकर लोग पापी हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्लाइड है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति, यदि इसको लोग पढ़ लें, देख लें, तो ज्योतिषियों भूखे मरने लगे, ज्योतिषियों के धंधे बंद हो जाएंगे। सिर्फ दिन रात रत्न बेच रहे हैं ज्योतिषी, कुछ नहीं करते, और बोलते हैं तेरा ग्रह बांध दूंगा, खोल दूंगा। अरे ग्रह को कोई बांधता खोलता है क्या, ठीक है। और तो और जो भागवत कथा करते हैं वो भी आजकल ज्योतिष करने लगे हैं, वो भी कुछ भी बताते रहते हैं। ज्योतिषी अलग है, भागवतकार अलग है, ठीक है, सबकी अलग अलग विधा है यार। तो समस्त ऋण को समाप्त करने का एक ही उपाय है, नवदा भक्ति, भगवान राम के नाम लो, कृष्ण के लो, शिव के लो, जो लेना लो। और तो और जो गुरु का मंत्र है, गुरु ने दिया है, उससे बड़ा महान मंत्र क्या होगा, जिसने गुरु ने दिया है उसको जपो यार, गुरु का मंत्र, बस खुश रहोगे, कोई टेंशन नहीं, पैसे ही नहीं लगेंगे कहीं आपको, है ना। तो बिना पैसे के मैंने आपके सारे तनाव खत्म कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करोगे, ठीक है। और मैंने कभी किसी को नहीं कहा है कि मेरा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और तो और क्या करना, शेयर कर देना, मैं कभी किसी को नहीं कहता। ये मेरा नंबर है, ज़रूरत पड़े तो कुंडली दिखवा सकते हो, बहुत नॉमिनल मेरी फ़ी है, 20 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं संतुष्ट कर दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो डेस्टिनी है वो तो होगी, दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। चाहे शुक्र के लिए हीरा के माला पहन लो, चाहे हीरा की टोपी पहन लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहु में शुक्र चल रहा है ना, राहु शुक्र के लिए कहाँ गया, ये
आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको इसमें रत्न पहनने से कोई फायदे नहीं होने वाले, ठीक है। क्या करोगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच, दुर्गा का बीज मंत्र, राहु का शुक्र का बीज मंत्र, ठीक है, चावल का दान देव तो अच्छी बात है, ठीक है, इससे आपको शांति मिल जाएगी। इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को मैं बंद करने की आपसे अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम कृष्ण देव की जय हो।